हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान कला और संस्कृति के 3000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में। आज आप सभी का स्वागत करता हूं और इस राजस्थान कला और संस्कृति के आज अपना जो टॉपिक है संत और संप्रदाय, उसमें तीसरे एपिसोड पर आज हम चर्चा करेंगे। पिछले एपिसोड में आप सभी को पता है कि हम 80 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके थे। आज वापस में आप सभी मित्रों के लिए इस लाइव सेशन के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने के लिए 40 प्रश्नों को लेकर आया हूं और उन सभी 40 प्रश्नों की आज हम व्याख्या करने वाले हैं। तो मित्रों, आज वाली जो ये क्लास है, ये भी आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। इसके पश्चात आपकी जो मंडे को क्लास है वो लाइव रहेगी मित्रों, क्योंकि किसी कारणवश मैं संस्थान में अवकाश पर हूँ। इस वजह से आप सभी मित्रों के लिए कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, आपके समय को बनाए रखने के लिए, आपके सिलेक्शन को आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं फिर भी आप सभी के बीच में पहुंचा हूं। और ये क्लास रिकॉर्डेड भले ही हो, लेकिन मित्रों एक एक प्रश्न को आप सभी मित्रों तक आप तक पहुंचाया जाएगा और आप सभी मित्रों के जो जो भी डाउट होंगे वो सभी इस क्लास के माध्यम से मैं आपके डाउट को सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है मित्रों, करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत और देखते हैं आज के सेशन का 81 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? आप सभी को पता है मित्रों कि कल मैंने आपको बताया था मीराबाई का जन्म आपके 1498 ईस्वी में पाली ग्राम में एक गांव पड़ता है कुड़की ग्राम, इस गांव में हुआ था। और ये पहले वर्तमान में अपने पहले पाली के अंतर्गत आया करता था। अभी वर्तमान में इसकी लोकेशन देखें मित्रों तो ये आपका कहाँ पड़ता है, ये ब्यावर जिले में। ठीक है मित्रों, बातचीत कर चुके थे हम राजस्थान की मीरा के ऊपर सब कुछ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। संत और जन्म स्थान के साथ इनको देखना है मित्रों। संत रामदास जी का जन्म आपके बीकमकोर स्थान पर हुआ था मित्रों। तो ए में आपका चौथा ऑप्शन है, एक ही जगह आपका चौथा ऑप्शन है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया मित्रों? आपका ये आंसर हो गया। फिर भी देख लेते हैं। जसनाथ जी का जन्म आपके कतरियासर में हुआ था। संत दरियाव जी का जन्म आपके जेतानंद पाली में हुआ था और संत चरणदास जी का जन्म आपके डेहरा गांव अलवर में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके 4 3 2 1। ठीक है मित्रों, तो ये प्रश्न आपका था। अगला क्वेश्चन, जोधपुर ग्रामीण में महामंदिर निर्माण, महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? देखिए मित्रों, ये महामंदिर आपके जो राजस्थान में एक संप्रदाय है मित्रों, उस संप्रदाय का नाम है आपके नाथ संप्रदाय। इस नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में इस मंदिर को जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा मित्रों। और एक और क्वेश्चन, इस महामंदिर का निर्माण आप याद रखना मारवाड़ के एक शासक ने करवाया था और मारवाड़ के शासक का नाम था मित्रों मानसिंह, जिन्हें अपने राजस्थान में एक सन्यासी राजा के रूप में भी जाना जाता है। तो मारवाड़ शासक सन्यासी राजा या मान सिंह ने अपने महामंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण पूछे कि कब करवाया था, तो 1805 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया था। और आप ध्यान रखना आप मित्रों, ये मंदिर आपके 84 खंभों पर निर्मित है। कितने खंभों पर निर्मित है? तो 84 खंभों वाला अगर मित्रों आपको मंदिर पूछे तो ये आपका महामंदिर हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन में आपके लिए एक और कल्चर का क्वेश्चन डेवलप करता हूँ मित्रों। अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों कि राजस्थान में अपने 84 खंभों के नाम की एक छतरी भी है और 84 खंभों की अगर मित्रों आपसे छतरी पूछा रहे तो आप याद रखना मित्रों, ये 84 खंभों की छतरी पूछे तो आपका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बूंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या होने जा रहा है मित्रों? ये नाथ पंथ हो जाएगा। तो नाथ शाखा जो है उसकी प्रमुख पीठ आपका महामंदिर माना जाता, जिसका निर्माण 1805 ईस्वी में मानसिंह सन्यासी राजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार प्रसार किया? देखिए मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ये होना है मित्रों, शेख हमीउद्दीन जो नागौरी है, इनका जो संबंध है अपने राजस्थान के नागौर जिले में एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सुवाल गांव। इस सुवाल गांव को केंद्र बनाया था और मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग थे उन सभी लोगों तक इन्होंने अपनी शिक्षाओं को पहुंचाया था। हमीउद्दीन जो नागौरी, आपको पता है कि इन्हें अपने सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। ये आपको पहले एपिसोड में क्वेश्चन भी आया था मित्रों। तो क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के किस सूफी संत को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता? उसके अलावा इन्हें अपने
राजस्थान में ही तारकीन सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। किस नाम से जाना जाता है? तारकीन सुल्तान। मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था मित्रों कि अपने दिल्ली का एक सुल्तान था जिसका नाम था आपके इल्तुतमिश। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख हमीउद्दीन नागौरी के सम्मान में अपने इनकी दरगाह में एक दरवाजा लगवाया था और उस दरवाजे का नाम क्या है मित्रों? अतारकिन का दरवाजा। क्या नाम है मित्रों? अतारकिन का दरवाजा। ये भी याद रखना मित्रों। तो अतारकिन का दरवाजा दिल्ली के सुल्तान किसने लगवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संत दरियावजी राम इसनई संप्रदाय के किस शाखा के प्रवर्तक है? थोड़ा सा देखिए मित्रों, आप एक संप्रदाय का नाम आया आपके राम इसनई संप्रदाय, इसके प्रवर्तक पूछा जाए तो इसके प्रवर्तक आपके रामचरण जी है मित्रों। कौन है मित्रों? रामचरण जी। अब मित्रों इनकी बात करें, जो रामचरण जी है इनके बचपन का नाम पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम था अपने रामकिशन शर्मा। क्या नाम था मित्रों? रामकिशन जी शर्मा। अब ये रामकिशन जी जो शर्मा है ये अपने इनका जन्म हुआ था आपके मालपुरा तहसील में। मालपुरा तहसील में अपने मालपुरा तहसील टोंक जिले की है और इस तहसील का एक गांव पड़ता है मित्रों, उस गांव का नाम है आपके सोडाग्राम। क्या नाम है मित्रों? सोडाग्राम। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अपने रामचरण जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की और इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। उस संप्रदाय का नाम क्या है मित्रों? राम इसनई संप्रदाय। क्या नाम है मित्रों? राम इसनई संप्रदाय। अब मित्रों अगर पूछा जाए राम इसनई जो संप्रदाय है मित्रों, इसकी अपने टोटल 4 शाखाएं मित्रों। कितनी शाखाएं? इसकी 4 शाखाएं। अब इसकी जो 4 शाखाएं, उन 4 में से एक आपके मुख्य शाखा मानी जाती है। चारों की बात कर लेता हूं मित्रों। एक आपके शाखा का नाम है शाहपुरा, फिर उसके अलावा आपके एक शाखा हो जाएगी शीतल शाखा, उसके अलावा आपके एक शाखा का नाम है मित्रों रेण शाखा, और उसके अलावा आपके चौथे नंबर की शाखा उसका नाम हो जाएगा आपके खेड़ापा शाखा। अब देखिए मित्रों, थोड़ा सा शाहपुरा जो है अपने, ये आपको पता है ये अब जिला बन गया, तो शाहपुरा में अपने राम इसनई संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ मानी जाती है। तो यहाँ तो अपने इसकी जो प्रमुख पीठ हो जाएगी राम इसनई संप्रदाय की, इस प्रमुख पीठ की स्थापना तो आपके रामचरण जी ने की थी। और राम इसनई संप्रदाय का अपने शाहपुरा में एक मेला बढ़ता है। ये मेला आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता। उस मेले का नाम है मित्रों फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव का आयोजन भी पूछा जाता कि ये कब बढ़ता है, तो ये भी याद रखना मित्रों, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये मेला आयोजित होता है। शीतल शाखा आपके राजस्थान के बीकानेर जिले में मित्रों, और शीतल शाखा के अगर संस्थापक पूछा जाए तो उनका नाम याद रखना मित्रों संत हरिराम दास जी। हरिराम दास जी ने इसकी स्थापना की थी अपने। उसके अलावा आपके रेण शाखा का नाम आया मित्रों, तो रेण शाखा का संबंध आपके संत दरियाव जी से है मित्रों। ये याद रख लेना मित्रों, संत दरियाव जी। और संत दरियाव जी ने अपने राम शब्द का संधि विच्छेद किया था, जिसमें से रा का अर्थ श्री राम और माँ का अर्थ मोहम्मद साहब बताया था, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का काम किया था इन्होंने। खेड़ापा शाखा पूछे मित्रों, तो इसके संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो इसके संस्थापक आपके संत रामदास जी महाराज हैं। और खेड़ापा शाखा की बात करें कौन से जिले के अंतर्गत आती है आपके, तो ये आपके जोधपुर जिले के अंतर्गत आती है। ये पूरा आपके कौन सा संप्रदाय हो गया मित्रों? आपके उस संप्रदाय का नाम हो गया राम इसनई संप्रदाय। अब क्वेश्चन पूछा संत दरियाव जी का संबंध किस शाखा से है, तो आप याद रखना मित्रों इस शाखा का नाम क्या हो जाएगा? रेण शाखा। नारायणा जाना माना केंद्र है। देखो मित्रों, कल भी हमने बातचीत की थी और परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि संत जो दादू हैं, संत दादू जी ने अपने एक पंथ चलाया था दादू पंथ, और इस दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ या इसका जो प्रमुख केंद्र माना जाता है, इसकी प्रमुख पीठ या प्रमुख केंद्र क्या है मित्रों? प्रमुख पीठ या प्रमुख केंद्र का नाम है आपके नरैना, जिसको अपने राजस्थान में नारायणा के नाम से भी जाना जाता। ये नरैना की बात करें या नारायणा की बात करें मित्रों, ये जयपुर जिले में था पहले, लेकिन अभी वर्तमान में इसकी लोकेशन देखा जाए तो नए जिलों के अनुसार ये नरैना जो केंद्र है अपने कौन से जिले के अंतर्गत आने लग गया? दूदू। तो यहाँ अपने दादू पीठ जो दादू पंथ है उसकी प्रमुख पीठ मानी जाती है, प्रमुख केंद्र माना जाता है मित्रों, ये याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम इसनई संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के गुरु का नाम क्या था? रामचरण जी के गुरु का नाम याद रखना मित्रों, ये कृपा राम जी था। और कृपा राम जी का संबंध आपके दांतड़ा से है। ये दांतड़ा स्थान आपके पहले बिलवाड़ा में पड़ता था, अभी वर्तमान में आपके कहाँ पड़ता है? शाहपुरा। दांतड़ा में आपके मित्रों एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी हुई है, उसका नाम है आपके गुदड़ संप्रदाय। और गुदड़ संप्रदाय के अगर मित्रों आपसे प्रवर्तक पूछा जाए इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक याद रख लेना संत दास जी महाराज है। और इसकी प्रमुख पीठ पूछे तो ये दांतड़ा में है, पहले बिलवाड़ा में था, अभी शाहपुरा में आता। और कृपा राम जी अपने संत रामचरण जी के क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाते थे? देखिए मित्रों, एक तो आप तो जाम्बोजी के प्रवचन याद रखना, उसके अलावा
जाम्बोजी के प्रवचन को तो अपने सांतरी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सांतरी कहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने अपने एक उपदेश दिया था मित्रों, और इनका उपदेश भी याद रखना, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। सिर साटे रुक रहे, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी एक सिर के बदले में एक वृक्ष को भी बचा लिया तो वो भी सस्ता है। ये अपने जाम्बोजी महाराज ने उपदेश दिया था। ठीक है मित्रों, फिर आप याद रखना, ये तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अपने जाम्बोजी के मुख से उच्चारित वाणी को गुरुवाणी, शब्दवाणी और जम्बवाणी भी कहा जाता है। ये भी अपने जाम्बोजी से रिलेटेड हो जाएगा। अब इसमें एक अलग दरीबा आया मित्रों, तो अलग दरीबा अपने जो दादू पंथ है, इस दादू पंथ का प्रवचन स्थल कहलाया करता था अपने अलग दरीबा। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा मित्रों, ये सही उत्तर आपका हो गया है। दादू पंथ का प्रवचन स्थल क्या हो जाएगा? आपके अलग दरीबा। और उसने पूछा जाम्बोजी का प्रवचन स्थल क्या कहलाता था, तो जाम्बोजी का प्रवचन स्थल तो सांतरी। सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? काफी बार बता दिया मित्रों कि इस प्रमुख पीठ के जो संस्थापक अपने माने जाते हैं उनका नाम क्या है? आपके आचार्य परशुराम जी। क्या नाम है मित्रों? आचार्य परशुराम जी। अब इनकी बात करें थोड़ा सा, आचार्य परशुराम जी का जन्म स्थान अगर पूछा जाए मित्रों, तो इनका जन्म आपके ठीकरिया गांव में हुआ था। और ठीकरिया गांव की मैं बात करूं तो ये सीकर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता? सीकर। इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाए मित्रों, तो ग्रंथ का नाम भी याद रखना। आचार्य परशुराम जी के ग्रंथ के नाम क्या नाम है? परशुराम सागर, ये इनका ग्रंथ है मित्रों। और इन्होंने अपने सलेमाबाद में निम्बार्क जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ की स्थापना की थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा परशुराम देव। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी मित्रों? देखिए आप, एक तो आपके जाम्बोजी महाराज और एक आपके जो जसनाथ जी महाराज हैं। जाम्बोजी और आपके जो जसनाथ जी महाराज हैं, इन दोनों ने अपने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो इन दोनों के गुरु का नाम अगर पूछा जाए मित्रों, तो दोनों के गुरु का नाम क्या हो जाएगा? गोरखनाथ जी। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन पहले भी करवा चुका। अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों, एक तो संत पीपा और एक आपके संत धन्ना, संत पीपा और संत धन्ना के दोनों के गुरु का नाम पूछा जाए, तो इन दोनों के गुरु का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? आपके दोनों के गुरु का नाम हो जाएगा रामानंद जी। क्या हो जाएगा मित्रों? रामानंद जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा जाम्बोजी महाराज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंकी वैली किसका नाम है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न आया है मित्रों। आपके एक संप्रदाय है जिसका नाम है आपके रामानुज संप्रदाय। क्या नाम है मित्रों? रामानुज संप्रदाय। अगर मित्रों इस प्रश्न की बात करें, रामानुज जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ आपको मैंने बताया था ये गलताजी में है। और गलताजी ये जो धार्मिक स्थल है ये आपके जयपुर जिले में पड़ता है। इस गलताजी नामक स्थान पर अपने बंदरों की अधिकता होने के कारण इस स्थान को अपने मंकी वैली ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है, या बंदरों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत में रामानुज संप्रदाय की एकमात्र पीठ होने के कारण इस गलताजी को अपने उत्तरी त्रोत्रादि के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो ये भी क्वेश्चन याद रख लेना, उत्तरी त्रोत्रादि के नाम से भी किसको जानते हैं? अपने गलताजी को। और गालव ऋषि की तपोस्थली के रूप में भी इसको माना जाता है। ये कल हमने सब कुछ बातें कर ली थी मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका गलताजी। निम्नलिखित में से कौन दादू पंथ की उपसंप्रदाय नहीं है? मैंने आपको 5 शाखाएं बताई थी, खालसा, नाखा, खालसा, नागा और एक खाकी। एक का नाम है आपके विरक्त और एक शाखा का नाम क्या हो जाएगा? आपके उत्तरादे। उसने पूछा कौन सी नहीं है, तो देख लो इसमें से कौन सी नहीं मिल रही है। ये आपके चंडाल वाली जो है ये दादू पंथ की शाखा नहीं है। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता? काफी बार बताया मित्रों मैंने, 2-3 बार। राजस्थान के कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल को। और राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को किसने कहा? तो राजस्थान के एक बहुत अच्छे साहित्यकार हुए, उनका नाम आता है अपने मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया ने अपने दादू दयाल जी को राजस्थान का क्या कहा था मित्रों? राजस्थान का कबीर कहा था। संत लालदास जी के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। संत लालदास जी, मैंने आपको कहा मित्रों, संत लालदास जी अपने मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे। अब मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे थे, लेकिन इन्होंने अपने हिंदू धर्म के लोगों को और मुस्लिम धर्म के लोगों को, दोनों को इन्होंने क्या दिया? इन्होंने शिक्षाएं दी। अब हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो क्या कहलाती है मित्रों? सांप्रदायिक सद्भावना। तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए आपके किस लोक संत को जाना जाता है? वो राजस्थान के ऐसे लोक संत कौन है? संत लालदास जी। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे कौन थे? अभी इन्हीं की बात कर रहे थे। मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे कौन है आपके? ये भी आपका आंसर कौन हो जाएगा मित्रों? लालदास जी। और लालदासी ऐसा संप्रदाय है जिसमें व्यक्ति को निरंकारी होना चाहिए, ना तो उसे सम्मान की भूख होनी चाहिए और ना ही उसको कोई उसका अपमान करे तो उसका दुख होना चाहिए। ये दोनों चीजें अपने हैं। और याद रखना लालदासी संप्रदाय। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रधान तीर्थ स्थल गलियाकोट कहाँ स्थित है? ये मित्रों याद रख लेना, अपने गलियाकोट स्थान अपने डूंगरपुर में स्थित है और ये माही नदी के किनारे पर स्थित है। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता। तो यहाँ दाऊदी बोहरा समुदाय का अपने मुख्य पूजा स्थल माना जाता गलियाकोट में। और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स आपके भी
भी बढ़ता है मित्रों, ये मुहर्रम माह की 27 तारीख को उर्स बढ़ता है, ये भी याद रखिएगा मित्रों। तो मुहर्रम माह की 27 तारीख को आपके गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य पूजा स्थल बढ़ता है, जो अपने कौन सी नदी के किनारे ये दरगाह बनी हुई है, आपके माही नदी के किनारे ये दरगाह बनी हुई। अगला क्वेश्चन, संत पीपा कहाँ के शासक थे? काफी बार बातचीत कर ली मित्रों। संत पीपा आपके गागरोन के राजा थे। टोडाराय सिंह में तो इनकी गुफा है, समदड़ी बालोतरा में इनका मंदिर है। संत पीपा के नाम पर एक गांव बसाया गया, पीपाड़ गांव, जो ये पीपाड़ गांव जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पीठ वल्लभ संप्रदाय की नहीं है? द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद, मदन मोहन जी करौली, विठल नाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद, गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर। अब मित्रों अगर देखा जाए ऐसे तो इस वल्लभ संप्रदाय की अपने राजस्थान में 7 पीठें हैं, इनमें से पूछा कौन सा नहीं है मित्रों, तो ये मदन मोहन मंदिर जो आपके करौली आया है ये नहीं है। करौली वाला जो मदन मोहन मंदिर है मित्रों, इसका संबंध आपके किस संप्रदाय से है? फिर ये गौड़ीय संप्रदाय से है। अगर मित्रों ये पूछता कि मदन मोहन मंदिर कामा वाला, तो मदन मोहन मंदिर कामा का संबंध तो आपके किससे हो जाता? फिर ये आपके हो जाता मित्रों आपके वल्लभ संप्रदाय से, पर उसने करौली दिया तो करौली वाले का संबंध आपके गौड़ीय संप्रदाय से है। और ये मदन मोहन मंदिर कामा डीग वाला अगर पूछा जाए मित्रों, तो इसका संबंध आपके जरूर किस संप्रदाय से होता? फिर आपके वल्लभ संप्रदाय से। और टोटल कितनी पीठें इसकी? 7 पीठें हैं, 1 2 3 तो ये लिखी हुई मित्रों। एक दो और बता देता हूँ, एक इसकी जो प्रमुख पीठ है अपने नाथ द्वारा में है, उसके अलावा एक मथुरेश जी का मंदिर है अपने, और मथुरेश जी का मंदिर आपके कहाँ है मित्रों? कोटा में। एक गोकुल चंद्र जी का मंदिर है आपके, गोकुल चंद्र जी का मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश वाला, और एक बाल कृष्ण मंदिर सूरत गुजरात। इस तरीके से आपके वल्लभ संप्रदाय की टोटल कितनी पीठें हो जाएगी? 7। किस लोक संत का बचपन का नाम धनराज था? काफी बार हमने बातचीत की है मित्रों। आपने जो धनराज किसके बचपन का नाम था? ये जाम्बोजी महाराज का। जाम्बोजी महाराज के 2-3 नाम और याद रख लेना। इन्हें अपने राजस्थान में गहला गुंगा संत के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर 7 वर्षों तक किसी से बात नहीं की। इन्होंने जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की बातें की, इसलिए जाम्बोजी महाराज को अपने राजस्थान में पर्यावरण वैज्ञानिक संत के रूप में इनकी पूजा की जाती है, ये भी याद रखना मित्रों। और विष्णु संप्रदाय के लोग इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और विष्णु का अवतार किसको मानते हैं? अपने गुरु जम्बेश्वर महाराज जी को मानते हैं। ठीक है मित्रों, 29 नियम दिए विष्णु संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, जम्ब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? देखिए मित्रों, आपके जो जाम्बोजी महाराज हैं, इन जाम्बोजी महाराज के कुछ ग्रंथ याद रखना है मित्रों, मैं बता देता हूँ। एक तो आप ग्रंथ का याद रखना मित्रों, 120 शब्दवाणी, एक ग्रंथ तो ये लिखा है इन्होंने। उसके अलावा जाम्बोजी महाराज का एक ग्रंथ और है जिसका नाम है आपके विष्णु धर्म प्रकाश। अरे क्या नाम है मित्रों? विष्णु धर्म प्रकाश। और एक आपके ग्रंथ का नाम हो जाएगा, और उस ग्रंथ का नाम क्या होगा मित्रों? जम्ब सागर, जो आपको ये दिया गया। ये जम्ब सागर जो ग्रंथ है, इस जम्ब सागर ग्रंथ में ही अपने जाम्बोजी ने अपने जो 29 नियम दिए थे, उन 29 नियमों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि जाम्बोजी के किस ग्रंथ में 29 नियमों का उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा एक किताब और है मित्रों, उस बुक का नाम है जम्ब संहिता। क्या नाम मित्रों? जम्ब संहिता। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जम्ब संहिता पुस्तक को आपके जो विष्णु संप्रदाय है मित्रों, इस विष्णु संप्रदाय में इसे विष्णुइयों का अपने क्या कहा जाता है मित्रों? इसे विष्णुइयों का क्या कहते हैं? विष्णुइयों का 5वां वेद कहते हैं। और वेद के अलावा इसी पुस्तक को अपने 19वें पुराण की संज्ञा भी दी गई। तो विष्णुइयों का 5वां वेद और 19वें पुराण के रूप में आपके किसको जाना जाता है? आपके ये जम्ब संहिता नामक पुस्तक को जाना जाता है, ये याद रखना मित्रों। ठीक है मित्रों, ये उल्लेख इसमें मिलता है। और ये पुराण कहा गया इसको जम्ब संहिता पुस्तक। तो आपके जम्ब सागर किताब पूछा है, इसका संबंध आपके किस संप्रदाय से हो जाएगा? विष्णुई। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। चलो, विष्णुई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? मित्रों आपको पता है कि विष्णुई संप्रदाय जो है अपने, इसकी स्थापना जाम्बोजी महाराज ने की थी। और इसकी जो प्रमुख पीठ आपसे पूछा जाए मित्रों, तो ये मुकाम तालवा स्थान पर है। मुकाम तालवा स्थान आपके बीकानेर में पड़ता है। मैंने आपको कहा था कि इसे विष्णुइयों का मुक्तिधाम, विष्णुइयों का मथुरा कहा जाता। जब फाल्गुन और आश्विन महीने पर आपने मेला बढ़ता है मित्रों, जिसे विष्णुइयों का कुंभ कहा जाता है, ये भी याद रखना। मुकाम तालवा स्थान कहाँ हो जाएगा? बीकानेर। जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना अनिवार्य है? देखो मित्रों, 3 संप्रदाय याद रखना आप। विष्णुई जो संप्रदाय है, इसमें तो आपको नियम दिए गए 29। उसके अलावा जसनाथ जी ने कहा कि अपनी कोचिंग में ज़्यादा पढ़ाएंगे हम थोड़ा सा, तो जसनाथ जी ने कोचिंग में कितने नियम कर दिए? 36। फिर अपने एक संत और आए चरणदास जी, उन्होंने कहा कि देखो जाम्बोजी और जसनाथ जी ने तो थोड़े नोट्स कम लिखाए थे, मैं आपको थोड़े और लिखा दूं ताकि कोई भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं आए। और इन्होंने अपने टोटल कितने नियम दे दिए मित्रों? 42। ये 3 संत याद रखना, विष्णुई में 29 और आपके जसनाथी में 36 और आपके चरणदास जी की कोचिंग में कितने थे? 42। तो विष्णुई जसनाथी पूछा उसने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? आपके 36।
किस संप्रदाय के अनुयायियों को 42 नियमों का पालन करना होता है, ये क्वेश्चन आया अगला। और ये आपका कौन सा संप्रदाय हो जाएगा मित्रों, चरणदासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसनाती संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन है। जसनाथ जी संप्रदाय की प्रमुख पीठ खत्रियासर बीकानेर, ये तो सही है मित्रों। अनुयायी अपने गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं और साधु जो होते हैं वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं और जीवित समाधि लेते हैं। वेरी गुड, ये भी सही ऑप्शन है इसका। धधकते हुए अंगारों पर अनुयायी अपने चलते हैं, बिल्कुल अग्नि नृत्य करते हैं। तो इस प्रश्न के सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, डी होगा। ये तीनों स्टेटमेंट आपके जसनाती संप्रदाय के बारे में सत्य हैं, याद रखना मित्रों। चलो देखो, दादू पंत व दादू जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा है। नरेना, मैं आपको कह रहा था मित्रों, पहले जयपुर में था, अभी दूदू में है। प्रतिवर्ष जेठ कृष्ण अष्टमी को विशाल मेला भरता है। दादू की मृत्यु नारायणा में हुई थी। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, दादूपंथी साधु विवाह। दादूपंथी साधु विवाह नहीं करते और बच्चों को गोद लेते हैं। दादू संप्रदाय की 5 शाखाएं, खालसा, विरक्त, उत्तराधिक, खाकी व नागा। अब इसमें से गलत स्टेटमेंट पूछा मित्रों, इसका पहला ही स्टेटमेंट ये गलत है मित्रों, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्योंकि प्रतिवर्ष मेला अपने नारायणा में तो भरता है, पर इस तारीख को नहीं भरता। ये इनका मेला भरता मित्रों, ये मेला भरता आपके ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। या इसने कृष्ण लिखा, उसमें मिस्टेक होगी। इसके अलावा अपने दादू दयाल जी की जन्म तिथि के दिन भी ये मेला भरता है, और फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन अपने दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद साबरमती में इनका जन्म माना जाता। लोधीराम नामक ब्राह्मण ने इनका पालन पोषण किया था। याद रखना मित्रों, ये सब कुछ अपने किससे रिलेटेड है, दादू पंथ। निर्गुण भक्ति धारा के निम्नलिखित प्रवर्तकों को उनके गुरु के साथ सुमेलित कीजिए। अभी मैं कह रहा था जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, गोरखनाथ। अब एक ही ऑप्शन में आपके मिल रहा है तो इसका सही उत्तर सी हो गया। फिर भी देख लो आप, रामदास जी के गुरु का नाम पूछे हरिराम दास जी, और हरिराम दास जी के गुरु का नाम पूछे जेमल दास जी। तो 231 वाला यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई के जन्म का नाम क्या था। मित्रों मैंने मीराबाई आपको पूरी पढ़ा दी है। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था मित्रों, पेमल। और तेजा जी की धर्म पत्नी का नाम भी क्या था आपने, पेमल दे। ठीक है, ये आपको बाचल पूछे तो बाचल दे गोगा जी की माता है। सुप्यार दे, फूलम दे, ये अपने बाबूजी राठौड़ की पत्नी का नाम था। ठीक है, चलो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान के में व मृत्यु अजमेर में हुई, रिक्त स्थान भरिए। इनका जन्म ईरान के किस शहर में हुआ था। याद रखिएगा मित्रों, ईरान का एक स्थान है जिसका नाम है सिजिस्ता। उस स्थान पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और मृत्यु इनकी अजमेर में हुई, जहाँ इनकी समाधि स्थल या इनकी क्या बनी हुई है, दरगाह बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपा जयंती कब मनाई जाती। मैंने आपको कहा था मित्रों कि संत पीपा का जो जन्म है, अपने संत पीपा का जन्म हुआ था अपने चैत्र पूर्णिमा के दिन। और चैत्र पूर्णिमा के दिन संत पीपा के जो भी अनुयायी होते हैं उनके द्वारा चैत्र पूर्णिमा को पीपा जयंती मनाई जाती है। तो पीपा जयंती याद रख लेना, ये कब आती है मित्रों, चैत्र पूर्णिमा। थोड़ा सा एक प्रश्न और बता रहा हूँ मित्रों कि इसी चैत्र पूर्णिमा को अपने हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। तो हनुमान जन्म उत्सव भी आपके किस दिन हो जाएगा मित्रों, ये भी आपके चैत्र पूर्णिमा को हो जाएगा। याद रखना मित्रों, हनुमान जी के 2-3 मंदिर पूछे जाते हैं जो आप यूट्यूब वाली क्लास से वो पढ़ सकते हैं। वो प्ले लिस्ट में जाकर आप, मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है हनुमान जी के ऊपर स्पेशल। सुमेलित करना है पीर और उनकी दरगाहों के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आपको पता है अजमेर में है मित्रों। चलो ए में एक ऑप्शन 2 जगह, तो ये तो सही उत्तर नहीं हुआ। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह आपके चिड़ावा झुंझुनू में है मित्रों। तो 1 और 3 ये आपका सही उत्तर हो रहा, और बचा हुआ एक ऑप्शन इसमें 2, तो इसका ऑप्शन जो बी है ये सही है। और सैयद फखरुद्दीन की दरगाह आपके कहाँ है मित्रों, ये गलियाकोट डूंगरपुर में है फखरुद्दीन की दरगाह। अब थोड़ा सा देखो आप, ये हजरत शक्कर जो पीर बाबा का नाम आया मित्रों, इन्हें ही अपने राजस्थान में अपने बांगड़ के धनी कहा जाता है। मित्रों ध्यान रखना, मैं बांगड़ कह रहा हूँ, बांगड़ शब्द आ जाए तो ये बांगड़ शब्द बांगड़ के धनी के रूप में तो आपके किसको जाना जाता है, हजरत शक्कर पीर बाबा। अगर मैं केवल आपसे यूं पूछता मित्रों कि राजस्थान के किस लोक संत को अपने वागड़ के धनी के रूप में जाना जाता, तो फिर आपके वागड़ के धनी कौन होते हैं मित्रों, संत मावजी। वागड़ वाला जो क्षेत्र है आपके, ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा, और बांगड़ क्षेत्र में आपके कौन आएगा, राजस्थान का अर्धशुष्क मरुस्थल, और अर्धशुष्क मरुस्थल में आपका झुंझुनू जिला आता है। इसलिए बांगड़ के धनी किसको कहते हैं, अपने हजरत शक्कर पीर बाबा को कहते हैं। इनका जो उर्स है मित्रों, ये भी याद रखना, ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भी मनाया जाता और इनका उर्स भी बढ़ता, इसलिए इनका उर्स सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से डेवलप हो सकता है मित्रों, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राजस्थान में चिड़ावा के
गांधी किसको कहते हैं? अब चिड़ावा स्थान आया है तो चिड़ावा के गांधी याद रखना मित्रों, याद रखना किसको कहते हैं? आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। किसको कहते हैं? मास्टर जो प्यारेलाल जी हैं अपने, कितने प्यारे हैं, ये बहुत प्यारे हैं, इसीलिए तो इनको क्या कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं। तो चिड़ावा के गांधी याद रखना मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है? संत पीपा ने अपना जीवन, पूरा जीवन किस तरीके से व्यतीत किया था? एक संत बनकर, एक दर्जी बनकर अपना जीवन व्यतीत किया, इसलिए दर्जी समुदाय के आराध्य देव के रूप में किसकी पूजा होती है? संत पीपा की। अगला क्वेश्चन है, अमर भक्त कवयित्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? देखते हैं मित्रों, मीराबाई का जन्म अपने राठौड़ वंश में हुआ था, तो राठौड़ वंश की राजकुमारी सही है। उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी। देखते हैं, वह निर्गुण भक्ति धारा की कवित्री थी और वह कृष्ण को अपना पति मानती। देखो मित्रों, अपने भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी भक्ति मीराबाई करती थी, तो वो तो किसी मूर्ति को देखकर प्रभावित हुई। अब मूर्ति पूजा जिस भक्ति धारा में करते हैं, क्या वो निर्गुण होती है? क्या नहीं होती। तो मीराबाई तो अपने सगुण भक्ति धारा की महिला संत थी, इसलिए इसका ये गलत स्टेटमेंट है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने सी हो जाएगा। समदड़ी बालोतरा में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है? मैंने आपको कहा संत पीपाजी के दो मंदिर है, एक तो समदड़ी बालोतरा लूनी नदी के किनारे और एक मसूरिया पहाड़ी जो जोधपुर में संत पीपा के क्या बने हुए मित्रों? मंदिर बने हुए। अब एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मित्रों कि आपके पूछा रहा है कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय द्वारा संत पीपा के ऊपर संत पीपा शोध संस्थान इकाई की स्थापना की गई? अब मित्रों ये क्वेश्चन आपके करंट का हो सकता है। शोध संस्थान जो आपके ये बनाया गया आपके उदयपुर जिले में एक विश्वविद्यालय है मित्रों, और उस विश्वविद्यालय का नाम है आपके मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की बात करें मित्रों, ये आपके उदयपुर में स्थित है और इसी विश्वविद्यालय द्वारा आपके संत पीपा शोध संस्थान की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन याद रखना मित्रों आप। ऐसा ही एक क्वेश्चन तेजाजी शोध संस्थान के ऊपर बनाया गया और वो कहाँ है? अपने जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, वो जोधपुर में है। और ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी पूछे ये कहाँ की? आपके ये उदयपुर की है, ये भी याद रखना। चलो सुमेलित करना है सूची 1 को सूची सेकंड के साथ। राजस्थान का नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता, जिनका जन्म अपने डूंगरपुर में हुआ था। ये 4 ऑप्शन 2 जगह है, तो अभी उत्तर नहीं हुआ। राजस्थान की राधा आपके मीराबाई को कहते हैं। 2 ऑप्शन देखो देखें मित्रों, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके बी हो रहा है। फिर भी आप देख लो, वागड़ की मीरा आपके गौरी देवी को कहते हैं और बांगड़ के धनी आपको मैं कह रहा था अभी किसको कहते हैं? नरहड़ के पीर हजरत शक्कर पीर बाबा को। निम्नलिखित में से कौन से संत आचार्य सगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? रामानुजाचार्य, जसनाथ जी, संत पीपा, मीराबाई। अब देखिए मित्रों, इसमें सगुण भक्ति धारा के प्रवर्तक पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रवर्तक के अकॉर्डिंग इसमें अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, जबकि जसनाथ जी और संत पीपा ये दोनों आपके निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है मित्रों, ये थोड़ा क्वेश्चन अपने डिफॉल्टर है थोड़ा, क्योंकि रामानुजाचार्य जो है ये भी अपने सगुण भक्ति के हैं और मीराबाई भी आपके किस भक्ति के? सगुण। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपके डिफॉल्टर है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्किप कर देना मित्रों। तो इसका ज्यादा लोड नहीं लें और सगुण भक्ति धारा में अपने दोनों संतों को रखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानंदी संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी भक्तिदास से भाव की थी, बिल्कुल। वैष्णव आंदोलन का उत्तरी भारत में प्रवर्तित मत रामानंदी संप्रदाय कहलाया। मित्रों ध्यान देना, दक्षिण भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस भक्ति को अपने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में फैलाने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति अपने रामानंद जी हैं और रामानंद जी ने अपने रामानुज संप्रदाय को फैलाया था। अब रामानुज संप्रदाय को फैलाया तो उनके कारण ये रामानुज संप्रदाय का नाम हो गया रामानंदी संप्रदाय। तो ये सही है बिल्कुल। राजस्थान में इस संप्रदाय के प्रवर्तक अपने कृष्णदास जी पैहारी है, बिल्कुल। आपको मैंने बताया था कि गलताजी जो पीठ है उसके संस्थापक तो कृष्णदास जी पैहारी हैं और आपके जो अग्रदास जी महाराज जो हैं अग्रदास जी पैहारी, वो रेवासा सीकर में जो आपके इसकी दूसरी पीठ है रामानुज की, उसके संस्थापक हैं। और यह संप्रदाय राम मिश्रणी संप्रदाय से उद्भूत है। ये गलत है मित्रों, क्योंकि यही गलत क्यों है? क्योंकि ये राम मिश्रणी संप्रदाय से संबंध नहीं रखता, ये आपका संबंध रखता है वैष्णव संप्रदाय से, इस वजह से ये गलत है मित्रों। चलो अगला क्वेश्चन। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहने वाले संत। मैंने आपको कहा था कि रज्जब पठान जब शादी करने जा रहे थे तो दादू के दोहे सुनकर उन्होंने अपना शादी भी रोक दी थी और दादू ने एक दोहा बोला था कि ये रज्जब तूने गजब कर दी, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को कर रहा
नरक की ठोर कि ये रज्जब तू गजब कर गया, सिर पर तूने मोड़ बांध लिया, तू तो ईश्वर की भक्ति करने के लिए जन्म लिया था तूने, और कैसा इंसान है तू कि सिर पर मोड़ बांधकर तू नरक की ओर जा रहा। ऐसा दादू दयाल जी का एक शिष्य था मित्रों, रज्जब पठान। उस बंदे ने अपना विवाह छोड़ दिया और आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहे थे। कौन? रज्जब जी पठान, जिनका संबंध आपके सांगानेर जयपुर से है। इनकी किताबें याद रखना, रज्जब वाणी और सर्वंगी, याद रह जाएगा। चलो, मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन को कौन सी उपाधि दी थी? तो याद रखना मित्रों, मोहम्मद गोरी ने अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा था? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी मोहम्मद गोरी ने। आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है अपने मित्रों, इनका जन्म आपके फारस या ईरान में हुआ था। अभी एक क्वेश्चन आया था अपने, फारस ईरान का कोई एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है सिजिस्ता। क्या नाम है मित्रों? सिजिस्ता। इस सिजिस्ता नामक स्थान पर अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने भारत में जो आए थे, में किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। और इन्होंने अपने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। अजमेर को जब ये इन्होंने केंद्र बनाया तब अजमेर में एक चौहान शासक थे, और अजमेर के चौहान शासक का नाम क्या था मित्रों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये आपने दो युद्ध पढ़ेंगे, तराइन के युद्ध है ना, पहला और दूसरा 1191 बाढ़ में। पहले में मोहम्मद गोरी क्या करता है मित्रों? हार जाता है, दूसरे में विजय होता है। ये सब बातें आप पढ़ोगे हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण व प्रकृति प्रेमी विष्णु समाज की दो नारियां जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 1661 के दिन अपने प्राणों की आहुति दी। आपने ऐसे तो एक महिला का नाम सुना मित्रों, अमृता देवी विश्नोई। मैंने आपके सामने कल भी इस क्लास में जिक्र किया था कि ये जो अमृता देवी विश्नोई है, इसके नेतृत्व में अपने मारवाड़ क्षेत्र के जोधपुर ग्रामीण जिले में एक गांव पड़ता है खेजड़ली गांव। उस खेजड़ली गांव में 363 लोगों को लेकर जाती है और अपने प्राणों को अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए त्याग देते हैं अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में। ये घटना आपके मित्रों, ये घटना आपके 12 सितंबर 1730 की है मित्रों। और अगर विक्रम संवत के अनुसार महीना पूछे तो ये घटना का दिन था आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इस भाद्रपद शुक्ल दशमी और प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है खेजड़ली गांव में। और आप याद रखना मित्रों, अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दी थे। इन 363 में आपकी जो महिलाओं की संख्या है मित्रों, ये आपके 69 महिलाएं थी, और 292 आपके इसमें क्या था मित्रों? ये पुरुष थे। तो ये तो आपके खेजड़ली घटना जो मारवाड़ शासक अपने अभय सिंह राठौड़ के शासन काल में थी। ऐसी दो महिला थी मित्रों, अपने कर्मा और गोरा, जिन्होंने भी अपने खेजड़ी वृक्ष के लिए अपना बलिदान दिया था विक्रम संवत 1661 में। याद रखना मित्रों, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो प्रोसोपिस सिनेरिया। राजस्थान का गौरव, राजस्थान में शमी, राजस्थान में जाटी के नाम से जाना जाता। खेजड़ी वृक्ष की पत्तियों को लूम कहा जाता, उसके फलों को सांगरी कहा जाता। खेजड़ी राजस्थान में सर्वाधिक नागौर जिले में पाया जाता मित्रों, और सर्वाधिक उसका क्षेत्र पूछा जाए तो पश्चिमी राजस्थान, या हम कह सकते हैं मरुस्थल। ये सब चीजें अपने खेजड़ी के नीचे अपने 3 देवताओं के मंदिर होते हैं, गोगा जी, झुंझार जी, केसरिया कुंवर जी, और 2 देवियों के मंदिर इनके नीचे बने होते हैं। एक आपके देवी का नाम हो जाएगा मित्रों, उसका नाम है आपके लटियाला माता, जिन्हें खेजड़राई भवानी कहा जाता। और खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता का प्रतीक मानकर उसको पूजा की जाती है। और खेजड़ी वृक्ष की पूजा आपके दशहरे या विजय दशमी के दिन की जाती है, जो कब होती है? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है मित्रों, ये सभी बातें आपके खेजड़ी से रिलेटेड है। चलो, आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। जाल वृक्ष और मोर के पंख को पवित्र मानता है, ये मैंने आपको बताया मित्रों। ये आपका कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मित्रों को शुभ रात्रि। आप सभी मित्र इस क्लास को लाइक करें और इस क्लास को सभी मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे जरूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। शुभ रात्रि मित्रों।